हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। इसका नाम है ऑलवेज़ स्टे अलर्ट। तो हमारा जो स्टोरीज़ का जो सीरीज़ चल रहा है सब हमारा कोशिश यही है कि इंग्लिश मतलब कैसे सीखे। तो स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश का यूजेस मतलब सेंटेंस का यूजेस, कंस्ट्रक्शंस कैसा होता है, अप्लाई कैसा होता है, वो सब हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले बने रहिए हमारे साथ। एंड एट फर्स्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं स्टोरी को। तो रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा पढ़ना ज़रूरी है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। ऑलवेज स्टे अलर्ट। Once upon a time there was a lion that grew so old that he was unable to kill any prey for his food. So he said to himself, I must do something to stay my stomach, else I will die of starvation. He kept thinking and thinking, and at last an idea clicked him. He decided to lie down in the cave pretending to be ill, and then whosoever will come to inquire about his health will become his prey. The old lion put his wicked plan into practice, and it started working. Many of his well wishers got killed, but evil is short lived. One day, a fox came to visit the ailing lion. As foxes are clever by nature, the fox stood at the mouth of the cave and looked about. His sixth sense worked and he came to know the reality. So he called out to the lion from outside and said, How are you, sir? The lion replied, I am not feeling well at all, but why don't you come inside? Then the fox replied, I would love to come in, sir, but on seeing all footprints going to your cave and none coming out, I would be foolish enough to come in. Saying so, the fox went to alert the other animals. Now, morals: always keep your eyes open and stay alert before walking in any situation. तो ये बहुत अच्छा एक स्टोरी है। तो चले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज स्टे अलर्ट का मतलब होता है, अलर्ट का मतलब होता है कि सतर्क रहें। तो हर वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहे, चौकन्ना रहे। तो स्टोरी स्टार्ट होता है, पहला लाइन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लायन दैट ग्रीव सो ओल्ड। एक लायन था, एक टाइम में एक लायन था, दैट ग्रीव सो ओल्ड, वो मतलब बुढ़ा हो गया था। दैट ही वॉज अनेबल टू किल, इतना बुढ़ा हो गया था कि अब वो शिकार नहीं कर सकता था। एनी प्रे मतलब शिकार, फॉर हिज फूड, उसके फूड के लिए शिकार नहीं कर सकता था। वो पास्ट में सेंटेंस है, पूरा स्टोरी पास्ट में, पुराना मतलब पुराना बातें चल रहा है। तो ही वॉज अनेबल टू किल, वो शिकार नहीं कर सकता था। एनी प्रे, कोई भी शिकार। तो अगर प्रेजेंट में कहे तो ही इज़ अनेबल टू किल एनी प्रे, कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। तो अगर अभी की बात करें तो आई एम अनेबल टू स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। आई एम अनेबल टू स्टडी। आई एम अनेबल टू अर्न एनी मनी फॉर माई लिविंग, मैं अपनी लिविंग के लिए कोई भी मतलब पैसा कमा नहीं सकता। तो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, आई मस्ट डू समथिंग, कि मुझे कुछ तो करना है। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ तो करना है। तो आई मस्ट स्टडी समथिंग, मुझे कुछ तो पढ़ना है। टू स्टे माई स्टमक, टू पास माई एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम पास करने के लिए कुछ तो पढ़ना है। एल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, अदरवाइज मैं हंगर में मर जाऊँगा। स्टारवेशन होता है भूख में मर जाना। तो एल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, अदरवाइज मैं भूख में मर जाऊँगा। तो आप कह सकते हैं कि एल्स आई विल फेल द एग्ज़ाम। अगर आई मस्ट स्टडी समथिंग एल्स आई विल फेल द एग्ज़ाम। तो समझ रहे हैं आप सेंटेंस कैसा क्रिएट होता है। तो ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, तो केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एक फ्रेज़ है। केप्ट थिंकिंग मतलब वो सोच रहा था, वो चिंता कर रहा था, सोच रहा था। तो उसका प्रेजेंट होगा कीप थिंकिंग, वो सोच रहा है। अगर आप किसी को ये भी कहे कि मतलब चिंता करते रहो तो कहोगे कीप थिंकिंग, पढ़ते रहो कीप स्टडिंग, मुझे सपोर्ट करते रहो कीप सपोर्टिंग मी। तो कीप राइटिंग मतलब लिखते रहो। तो ये मतलब खूब मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ आता है उसका। तो ही कीप थिंकिंग एंड एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम, वो बहुत मतलब चिंता करता रहा एंड एट लास्ट में एक आइडिया आया उसको। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल, एंड देन whosoever will come to inquire about his health will become his prey.
उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू लाई डाउन, के मतलब लेट रहे इन द केव, मतलब अपने केव में लेटे रहे, प्रिटेंडिंग टू बी किल। प्रिटेंडिंग होता है जो रियल नहीं है, जो मतलब ऐसा समझा, लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, वही प्रिटेंड होता है। टू बी इल, कि वो उसने डिसाइड किया मैं अपने केव में लेट जाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बीमार हूँ, इल। एंड देन हु सो एवर विल कम, एंड जो भी आएगा, हु सो एवर विल कम, जो भी आएगा, टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के इंक्वायरी करने के लिए, देखने के लिए, विजिट करने के लिए, विल बिकम हिज प्रे, वो उसका शिकार हो जाएगा। उसका एविल प्लान है, उसका ख़राब प्लान है जो। द ओल्ड लायन पुट हिज wicked प्लान इन टू प्रैक्टिस एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। अब ओल्ड लायन ने उस क्या किया, जो बुढ़ा लायन था, पुट हिज wicked प्लान, wicked प्लान होता है जो अब बंगाली में फ्रेज है जो शैतानी बुद्धि कहा जाता है, शैतानी बुद्धि, तो उसको प्रैक्टिस में लाया, उसको स्टार्ट किया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। एंड क्या हुआ, उसका प्लान काम कर रहा है अभी, कि वो उसको देखने के लिए जो भी आता है वो उसको शिकार करके खा लेता है, अब वो हंगर में नहीं मर रहा है। तो मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड। अब मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, जो भी उसका वेल विशर्स था वो आए उसको देखने के लिए, एंड किल्ड, वो मारे गए। बट एविल इज शॉर्ट लिव, बट हम जानते हैं जो एविल होता है वो शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं, कि उसका लाइफ इतना लंबा नहीं होता। वन डे ए फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन, एलिंग लायन मतलब जो बीमार लायन है, ए फॉक्स केम टू विजिट, एक फॉक्स, एक लोमड़ी उसको विजिट करने के लिए आया। तो ही केम टू विजिट मी, वो मुझे विजिट करने के लिए आया। अगर प्रेजेंट में कहे कि आई गो टू विजिट, काम केम ना कह के आई गो टू विजिट द प्लेस, उस प्लेस को विजिट करने के लिए मैं गया, तो ऐसे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाई नेचर, के फॉक्सेस जो होता है वो बाई नेचर क्लेवर ही होते हैं, चतुर होते हैं, मतलब चालाक होते हैं बाई नेचर। द फॉक्स स्टूड, वो खड़ा हुआ था, स्टूड, स्टैंड का पास्ट है स्टूड, द फॉक्स स्टूड। अगर प्रेजेंट में कहते तो द फॉक्स स्टैंड्स, तो यहाँ पास्ट का बात चल रहा है। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, केव के माउथ में, मतलब केव के डोर पे, जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे, तो अंदर जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पे माउथ पे खड़ा है, एंड लुक्ड अबाउट, एंड सब कुछ देख रहा है। हिज सिक्स्थ सेंस वर्क एंड ही केम टू नो द रियलिटी, उसका सिक्स सेंस जो है, जो बाई नेचर वो चालाक है, वो वर्क कर गया, उससे उसने समझ लिया द रियलिटी, रियलिटी को समझ लिया। सो ही कॉल्ड आउट टू द लायन, लायन को कहा फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से, कि हाउ आर यू सर, कि आप कैसे हो सर। द लायन रिप्लाइड, लायन ने रिप्लाइड किया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, कि मैं अच्छा, बहुत अच्छा नहीं हूँ। अगर आप भी यही कहे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, बट वाई डोंट यू कम इन साइड, बट तुम क्यों अंदर नहीं आ रहे हो, यही फ्रेज हमारा यूज़ होता है डेली लाइफ में। वाई डोंट यू कम इन साइड, कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। वाई डोंट यू स्टडी, तुम क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो। वाई डोंट यू प्रैक्टिस, तुम क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तो उससे सेंटेंस बनाओ, यूज़ होता है। देन द फॉक्स रिप्लाइड, फॉक्स ने रिप्लाइड किया, आई वुड लव टू कम इन सर, कि मुझे बहुत अच्छा लगता सर अगर हम अंदर आए, तो आई वुड लव टू गो, आई वुड लव टू रीड, आई वुड लव टू स्टडी, आई वुड लव टू विजिट, कुछ भी आप कहें। बट ऑन सीइंग, बट वो देखने के बाद, ऑन सीइंग मतलब वो देख के क्या, ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, जितना भी फुटप्रिंट्स है गोइंग टू योर केव, आपके कमरे में जाता हुआ हमने देखा, बट नन कमिंग आउट, बट किसी फुटप्रिंट्स को बाहर आते हुए नहीं देखा। मतलब जो भी फुटप्रिंट, जो भी वेल विशर्स गए उनको बीमार देखने के लिए, सब गए, बट वो मतलब निकल के नहीं आए। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, अगर मैं भी जाऊँ तो मुझसे ज़्यादा फुलिश कहीं नहीं होगा, उसने मतलब कह दिया। तो सेइंग सो, वो बात कह के द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, चला गया अदर एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए, जो लायन का विक्ड प्लान है उसको मतलब स्प्रेड करने के लिए वो फॉक्स चला गया। तो मॉरल है, ऑलवेज कीप योर आइज ओपन, के ऑलवेज अपने आँख को खुला रखे एंड स्टे अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट रहे, मतलब सतर्क रहे। बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन में जाने के लिए, जो भी सिचुएशन हो उस पर जाने से पहले अपने आप को सतर्क रखिए, अपने आइज़ को खुला रखें। अगर खुला ना रखें तो आप मतलब बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ये स्टोरी एक अच्छा मैसेज भी दिया, एंड स्टोरी के थ्रू हम समझ भी पाए कि कैसा स्टोरी लिखा जाता है। देखो स्टोरी का शुरुआत जो हुआ, देयर वाज ए लायन कह के शुरुआत हुआ, मतलब पहले का फर्स्ट का बात हुआ। तो पूरा स्टोरी जो है वो पूरा स्टोरी पास्ट के जो सेंटेंस है उससे लिखा गया। तो अगर हम पास्ट की कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो पूरा स्टोरी पास्ट में ही होगा, तो सेंटेंस का यूज़ भी पास्ट में ही हुआ है। तो ऐसे आप सेंटेंस को देखें, सेंटेंस को क्रिएट करें,
एंड उसको पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े एंड बनाने की कोशिश करें। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, तो नेक्स्ट मिलेंगे फिर अगली वीडियो पे। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी किया कर देना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि वही हमको इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है स्टोरी बनाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि अगर हम वीडियो बनाए तो उससे हम भी सीखते हैं, ज़्यादातर हम भी सीखते हैं, आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जितना भी है मतलब कुछ भी है हमारे पास वो आपको शेयर करने के लिए बेस्ट ट्राई करते हैं हम। तो चलें नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।